हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। पासवान सर यूपी पर आज हम आपको आयु संबंध पढ़ाएंगे। देखिए, इससे संबंधित 6 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में। जैसे पूछ देगा, पहला जो होगा उम्र के योग पर आधारित प्रश्न, दूसरा पूछेगा उम्रों के अंतर पर आधारित प्रश्न, तीसरा रहेगा जो योग और अंतर पर आधारित प्रश्न रहेगा, और पूछ देगा अनुपात पर आधारित प्रश्न और गुना पर आधारित प्रश्न पूछेगा, और विविध प्रश्न। इन सबों को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। 6 प्रकार से पूछता है परीक्षाओं में। देखिए, सवाल नंबर पहला आ गया। नियम पहला हमारा होगा, ये नियम पहला के अनुसार सवाल होगा। देखिए, दिया पहला सवाल, यदि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि ए और बी की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है, यदि ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो इसको हम इस तरह हल करेंगे। देखिए, पहले ए और बी की वर्तमान आयु का योग दिया है, ए और बी लिखेंगे। ए और बी लिख दिए, इनकी आयु का योग है 22 वर्ष, तो 22 वर्ष लिख दिए। और बता रहा है यदि ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, इसका रिलेशन बनाएंगे इस तरह। ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है, मानेंगे बी की आयु x वर्ष, तो इसकी आयु को ए की आयु को x + 4 वर्ष होगा, क्योंकि ये बता रहा है कि ए जो है बी से 4 वर्ष बड़ा है। बी से 4 वर्ष बड़ा हो गया। अब इसी को हम इसमें मान में रख देंगे। ए की जगह x + 4 रखेंगे, बी की जगह x रख देंगे। देखिए, यहाँ पर रखते हैं। ए की जगह मान रखेंगे x + 4 रखेंगे, बी की जगह x बराबर 22 हो गया। अब इसको दोनों को जोड़कर देखिए, यहाँ पे बता रहे हैं 2x हो गया + 4 बराबर 22। अब 2x बराबर पक्षांतर कर देंगे, 22 - 4 हो गया। पक्षांतर उधर कर देंगे, 22 - 4 हो जाएगा। यहाँ बराबर का चिन्ह है। 2x बराबर 22 में से 4 घटाएंगे तो 18 बचेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 18 में 2 का भाग कर देंगे तो 2 × 9 = 18। x बराबर हमारा आ गया 9 आ गया। तो पूछा ए की वर्तमान आयु। ए की वर्तमान, देखिए ए की जो वर्तमान आयु यहाँ पर है, ए की वर्तमान आयु इतना है, x + 4 है, बी की वर्तमान आयु x है, तो इस पे मान रख देंगे। x की जगह 9 रखेंगे, 9 हो गया + 4 हो गया, 9 × 4 = 13 वर्ष हो गए। यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लेना है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर सी दिया है 13 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी को सही कर लेंगे। देखिए, नियम नंबर पहले में यही है। नियम नंबर पहले में ये दूसरा सवाल है, रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है तो गणेश की आयु ज्ञात कीजिए। गणेश की आयु कितनी होगी। ये नियम नंबर हम पहला ही पढ़ रहे हैं। नियम नंबर पहला में है, ये हमारा सवाल नंबर दूसरा है। उसी प्रकार लगाएंगे जैसे अभी लगाए हैं। देखिए, रमेश को हम R से डिनोट करेंगे, रमेश को R से, और गणेश मतलब दोनों को जोड़कर, गणेश को मिलाकर दोनों को इस समय आयु जो हो रही है 28 वर्ष हो रही है। इतना लिख लिए। अब यहाँ पर संबंध बना देना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर रमेश लिख रहे हैं, यहाँ पर गणेश। यहाँ बता रहा है गणेश की जो आयु है रमेश से 6 वर्ष छोटा है। रमेश को मानेंगे x, तो गणेश को मानेंगे x - 6। इतना मान लिए। तब इसी के मान को हमको इसमें रख देना है। समीकरण मान लो एक, चाहे कुछ भी मान लो, इसी के मान को इसमें रख देना है। रमेश की आयु के x मान लिए हैं, गणेश की आयु x - 6 हो गया, बराबर 28 हो। तब 1x 2x हो जाएगा, बराबर इधर प्लस माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 28 + 6, 2x बराबर 28 + 6 बराबर 34 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो x बराबर 34 में 2 का भाग, यहाँ से भाग दे देते हैं, 2 का भाग दे देंगे तो x बराबर कटा देंगे, 17 बार में कट जाएगा, x बराबर 17। अब देखिए x बराबर 17 है, यहाँ पर इसका मान पुट करेंगे, 17 - 6 बराबर 11। ये जो है गणेश की वर्तमान आयु है। वर्तमान आयु 11 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी सही है। इसी प्रकार हम इस सवाल नंबर देखिए, नियम नंबर 2 का सवाल नंबर आगे है। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। यदि मोनी की आयु जो है सोनी की आयु की 2/3 है, तो सोनी की आयु ज्ञात कीजिए। 20 वर्ष होगा कि 30 वर्ष होगा कि 40 वर्ष होगा कि नॉन अवधिज होगा, कि इसमें से कोई नहीं होगा। अभी हमको ज्ञात करना है। देखिए, इसको पहले ज्ञात करेंगे। देखिए, सोनी और मोनी में रिलेशन कैसे बनाएंगे। सोनी पहले लिखेंगे यस से,
सोनी को एस से डिनोट करेंगे, मोनी को एम से डिनोट करेंगे। कर लिए। अब देखिए दोनों का 7 वर्ष का अंतर है, या तो इसमें इसको x वर्ष मानेंगे तो इसको x प्लस 7 वर्ष मानेंगे। x प्लस 7 वर्ष मान लिए, क्योंकि दोनों में 7 वर्ष का अंतर है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 आएगा, चाहे x प्लस 7 में से x घटाएंगे तो 7 आएगा, अंतर 7 होना चाहिए। इतना हो गया। अब बता रहा है कि मोनी की जो आयु है सोनी की आयु की 2/3 है, तो यहाँ मोनी लिखेंगे। एम का मतलब मोनी, यस का मतलब सोनी, गुणते उसका मान रख देंगे। यहाँ पर देखिए 2/3 का मतलब 2/3 है। यहाँ पर देखिए उसका मान यहाँ से पुट करेंगे। इसमें सोनी का बता रहा है, सोनी यहाँ मोनी है, मोनी का मान x वर्ष है। यहाँ पर सोनी को बता रहा है x प्लस 7 वर्ष है, बटा 2/3। अब इसी को हल कर देंगे। देखिए इसको इसमें गुणा कर देंगे तो 3x हो जाएगा, बराबर इसका 2x प्लस 2 का गुणा x में और 7 में होगा तो 2x हो जाएगा, 2 7 14। अब इसको इधर पक्षांतर कर देंगे, 3x में से 2x घटेगा तो x बचेगा, बराबर 14 हो गया। अब इसी का मान पूछा है हमको, सोनी की आयु ज्ञात करना है। सोनी की आयु यहाँ पर x प्लस 7 है तो x का मान 14 है, 14 प्लस 7 बराबर 21 वर्ष ये है। सोनी का आयु जो है 21 वर्ष है। इसमें देखना है कौन सा ऑप्शन नंबर सही है। न 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष दिया है, नए है, नन ऑफ दिस, इसमें से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही है। देखिए सवाल नंबर 4 है, तनवीर और मुसाफिर की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मुसाफिर की आयु तनवीर की आयु की 3/4 हो तो तनवीर की आयु ज्ञात कीजिए। सेम उसी प्रकार सवाल है, इसको भी उसी तरह हल करेंगे। तनवीर को टी से प्रदर्शित करेंगे और मुसाफिर को एम से, पहला अक्षर एम से मानेंगे। और देखिए दोनों का अंतर बता रहा है, दोनों का अंतर जो होगा यहाँ पर रिलेशनशिप रखेंगे। दोनों का अंतर जो है 5 वर्ष है। मुसाफिर को x मानेंगे तो तनवीर को x प्लस 5 मानेंगे। इतना मान लिए। अब देखिए बता रहा है कि मुसाफिर की आयु जो है, मुसाफिर को एम से प्रदर्शित कर दिया। तनवीर की आयु की, जो तनवीर है, तनवीर की आयु की 3/4 है, 3/4 है। अब मुसाफिर के जो एम की जगह x मान रख देंगे और तनवीर की जगह x प्लस 5 मान रख देंगे और इसको 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। इसका देखिए इसके नीचे गुणा कर देंगे, मतलब कि उतना ही आएगा, लेकिन इसका 4 में गुणा हो जाता है। इसके बटा में नीचे का नीचे ऊपर वाला में, ऊपर का नीचे वाला में, तो 4x हो जाएगा, बराबर इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3x प्लस 3 को 5 में, 3 5 15। 4x में से इधर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे तो 4x माइनस 3x होगा, बराबर 15। इधर देखिए 4 में से 3 घटाएंगे तो x बचेगा, यानी 15। x बराबर 15 आया है। जो 15 आया है, तनवीर का आयु ज्ञात करना। तनवीर की आयु x की जगह 15 रखेंगे प्लस 5, 15 प्लस 5 बराबर 20। जो ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा सही होगा। देखिए इस सवाल में क्या पूछा गया है, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर है, हो जाएगा। तो बड़े बच्चे की आयु ज्ञात कीजिए। मान लीजिए, पहले इसको मान के लगाएंगे। माना बड़े बच्चे की आयु जो होगी, बड़ा बच्चा जो की आयु होगी वो 100 वर्ष होगा, और छोटा बच्चा की आयु जो होगी, वर्तमान आयु y वर्ष होगा। छोटे बच्चे की वर्तमान आयु y वर्ष होगा। पूछा है ये दोनों वर्तमान आयु है, वर्तमान आयु पूछा है यहाँ पर कि 2 वर्ष बता रहा है कि 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष हो रहा है। तो इनको 2 वर्ष पहले लिखेंगे। जैसे बड़ा बच्चा का 2 वर्ष पहले क्या होगा, बड़े बच्चे में से 2 वर्ष घटा देंगे, 2 वर्ष छोटे बच्चा में से भी घटा देंगे। जब दोनों बच्चों की देखिए जब भी आयु रहेगा तो दोनों की समान आयु में परिवर्तन होता रहेगा। 2 वर्ष पहले का आएगा तो 2 वर्ष घटाएंगे, 2 वर्ष बाद का आएगा तो 2 वर्ष जोड़ेंगे। ये हमेशा परिवर्तन होता रहता है। पहले का आएगा तो जोड़ेंगे, घटाएंगे, बाद का आएगा तो जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर पहले का आया 2 वर्ष पहले, तो यहाँ पर घटा दिए हैं। अब बता रहा है कि इन दोनों का योग जो है 18 वर्ष था। इन दोनों को जोड़ने पर इनका योग 18 वर्ष था। तो x माइनस 2 इसको जोड़ दिए,
इस वाले को, बड़े लड़के को आयु को, और छोटे लड़के की आयु को भी जोड़ेंगे। y-2 इसको भी जोड़ दिए। अब बराबर इनकी आयु हो रही है 18 वर्ष। 18 वर्ष लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर बीच में प्लस का चिन्ह है, तो x प्लस वाई हो जाएगा। x प्लस वाई और माइनस माइनस दोनों है, -4 होगा, बराबर 18। अब देखिए x प्लस वाई बराबर, ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, 18 4 22 हो जाएगा। अब बता रहा है कि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु जो होगी, आयु में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। जब 3 वर्ष बाद बताएगा, 3 वर्ष बाद बताएगा, देखिए 3 वर्ष बाद बता रहा है इनके आयु में अंतर जो हो जाएगा 2 वर्ष का हो जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर जो होगा 2 हो जाएगा। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इसको हल कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर देखिए, जोड़ेंगे तो ये वाला कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस प्लस वाला यहाँ से 2x बचा, यहाँ से 22 2 24 हो गया। x बराबर 24/2, 2 1 2 2 1 2 2 दूना के 4, x बराबर 12 आया। 12 आया है। क्या पूछ रहा था? बड़े बच्चे की आयु। देखिए बड़े बच्चे की आयु 1 वर्ष माने थे, तो x बराबर 12 आ गया। 12 ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगर छोटा बच्चा का पूछता है तब, छोटा बच्चा का पूछता तो यहाँ पर देखिए, छोटा बच्चा का अगर पूछता तो x प्लस वाई था, तो x की जगह मान रखकर छोटा बच्चा का y मान निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बड़े बच्चा का पूछा तो बड़े बच्चे का ही मान निकाला जाएगा। 12 6 18। यहाँ पर जो छोटे बच्चे का होगा 18 वर्ष होगा। 8 6 वर्ष। यहाँ पर देखिए ए और बी की वर्तमान आयु में 5 संबंधित 4 का अनुपात है। 2 वर्ष पूर्व उनकी आयु में 4 संबंधित 3 का अनुपात था। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। बता रहा है कि इसका वर्तमान आयु जो है और बी की वर्तमान आयु में 5 संबंधित 4 का अनुपात है। तो 2 वर्ष पहले इनकी आयु में बता रहा था कि 2 वर्ष पहले इनकी आयु में 4 संबंधित 3 का अनुपात था। तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। दे दिया ऑप्शन में, ए 10 साल का, बी 15 साल का, सी 18 साल का और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसको वर्तमान आयु के लिए पहले इस तरह लिखेंगे और रिलेशन बनाएंगे। ए और बी में 5 संबंधित 4 का अनुपात था। वर्तमान आयु जब हो रही थी, वर्तमान बता रहा है कि इसकी आयु में जब 2 वर्ष का अंतर हुआ, मान लीजिए इसको x मान लिया है, ये भी x हो, 2 वर्ष का अंतर जब था, जब 2 वर्ष पीछे, 2 वर्ष पहले बता रहा है कि 2 वर्ष पहले इनकी आयु में अनुपात 4 संबंधित 3 हो रहा है। तो इधर भी 2 वर्ष से घटेगा, इनका आयु 4 संबंधित 3 का अनुपात हो रहा है। इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे। गुणा कर रहे हैं, 5x - 2 का गुणा 3 से करेंगे बराबर 4x - 2 का गुणा 4 से करेंगे। अब देखिए इसका गुणा करेंगे, 3 5 15 x, 3 दूना के 6 बराबर 4 चौके 16 x, 4 दूना के 8। अब पक्षांतर करेंगे। देखिए इधर 16 x है, इधर -6 इसी तरह रहने दे रहे हैं। इधर माइनस में है तो इधर आएगा प्लस में हो जाएगा 8 बराबर 16 x। इधर से ये जाएगा इधर, तो पक्षांतर करेंगे तो -15 x होगा। अब देखिए 8 में से 6 जाएगा तो 2 बचेगा, इधर 16 में से 15 जाएगा तो x, यानी कि x बराबर आया है 2। x बराबर 2 आया है। तो पूछा है कि ए की वर्तमान आयु, ए की जो वर्तमान आयु होगी यहाँ पर देखिए, ए की जो वर्तमान आयु यहाँ पर है, बी की वर्तमान आयु यहाँ पर है। तो 5 में 5 गुणते x का मान रख दिए 2, तो ये होगा 5 दूना के 10। यही जो है ए की वर्तमान आयु है। ए की वर्तमान आयु 10, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया है। पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3 संबंधी 1 का अनुपात है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 5 संबंधी 7 का अनुपात हो जाएगा। तो बताइए कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी होगी। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु में 7 संबंधित 3 का अनुपात हो जाता है। यहाँ पर देखिए 7 संबंधित 3 का अनुपात हो जाता है। 7 संबंधित 3 का अनुपात हो जाता है। देखिए इसको हल कैसे हो रहा है, उसी प्रकार हल करेंगे पिता और पुत्र के। देखिए पिता को पिता लिख देंगे, पिता इधर पुत्र लिख देंगे।
पिता पुत्र दोनों में रिलेशन बना रहे हैं, 3 संबंध 1 के अनुपात में हो रहे हैं। इनकी वर्तमान आयु जो है 3 संबंध 1 के अनुपात में वर्तमान आयु मान लेंगे 3x, इसको 1x, इसको मान लेंगे। तो बता रहा है कि 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, यहाँ पर 5 वर्ष बाद लिखेंगे, 5 वर्ष बाद 3x प्लस 5 लिखेंगे, इधर x प्लस 1x को x लिखते हैं प्लस 5 लिख दिए। इनका अनुपात 7 संबंधित 3 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद इनकी अनुपात 7 संबंधित 3 हो जाएगा। इसको इसमें गुणा करेंगे, इसको इसमें गुणा करेंगे। 3x प्लस 5 गुणते 3 बराबर x प्लस 5 गुणते 7। तो तिथि लिखे 9x 3 5 15 बराबर 7x 7 5 35। अब इसको पक्षांतर करेंगे, 9x माइनस 7x बराबर 35 माइनस 15। प्लस में था उधर कर दिए, माइनस में हो गया। 9x में से 7x घटाएंगे तो 2x बचेगा। इधर से देखिए 35 में से 15 घटाएंगे 20 बचेगा। तो x बराबर कितना हो गया 20/2, यानी कि x बराबर 10 आ गया। x बराबर 10 आ गया। तो क्या पूछ रहा है 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पर वर्तमान आयु। देखिए यहाँ से वर्तमान आयु जो है 3 में 10 का गुणा करेंगे, 3 10 में 30, 30 वर्ष जो है वर्तमान आयु है। वर्तमान इसमें से पूछा है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पूछा है तो 5 वर्ष घटा देंगे, 30 में से 5 घटाएंगे 25 वर्ष। देखिए ऑप्शन नंबर बी जो है सही है। ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 18 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी, इसको बताना है। देखिए इसी तरह हल करेंगे। ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है, ए की आयु बी की आयु की दोगुनी है, बी की आयु की मान लो कि x, तो ए की आयु हो जाएगी 2x। 8 वर्ष पहले ए की आयु पूछ रहा है, 8 वर्ष पहले, यानी कि 2x माइनस 8 ये वर्तमान आयु है, वर्तमान है। यहाँ पर x माइनस 8 बता रहा है कि ए की जो आयु होगी बी की आयु की 4 गुनी होगी। ए की आयु जो होगी बी की आयु से 4 गुनी है। अब इसको मल्टीप्लाई आपस में कर देंगे। देखिए x माइनस 8 का गुणा 4 में हो जाएगा और x माइनस 8 का गुणा 1 में करेंगे तो 4 माइनस इधर से हो जाएगा 4 8 32, इधर से हो जाएगा x माइनस 8। ए की आयु 8 वर्ष पहले, 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 वर्ष पहले ए की आयु जो है बी की आयु से 4 गुनी थी, तो इसका इसमें गुणा कर दे। यहाँ पर 2x है, 2x यानी कि 2x हो जाएगा। अब इधर देखिए पक्षांतर कर देंगे, 4x माइनस 2x बराबर माइनस 60 प्लस 32। 2x बराबर इधर 24 हो गया, x बराबर 12। x बराबर जब 12 आ गया तो पूछ रहा है किसकी आयु, बी की आयु 8 वर्ष बाद। पहले बी की वर्तमान आयु हो जाएगा 12, 8 वर्ष बाद पूछा है, 12 में 8 जोड़ देंगे, 12 8 20 वर्ष हो गया। ऑप्शन नंबर सी सही। एक पिता अपने पुत्र से कहता है कि जब तुम पैदा हुए थे उस समय मेरी उम्र तुम्हारी वर्तमान उम्र की दोगुनी थी। आज मेरी उम्र तुम्हारी माँ की उम्र का योग जो है 58 वर्ष है। तो यदि पुत्र की वर्तमान आयु 10 वर्ष हो तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए पहले बता रहा है कि जो पुत्र पैदा हुआ था उस समय पिता की उम्र कितनी होगी। पुत्र के जन्म के समय पिता का उम्र, पुत्र के जन्म के समय पिता का उम्र जो होगा 10 वर्ष। किसका उम्र है 10 वर्ष जो है 10 वर्ष पुत्र का उम्र बता रहा है। पुत्र का उम्र जो है उसके पुत्र के उम्र से दोगुना था, 20 वर्ष था। तब पिता का वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा, पिता का वर्तमान उम्र
जो हो जाएगा 20 वर्ष प्लस इस समय पुत्र का वर्ष 10 वर्ष हो रहा है, वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो रहा है, तो पिता में भी 10 वर्ष जुड़ जाएगा, तो 20 तो 30 वर्ष हो जाएगा। 20 में 10 जुड़ गया, 30 वर्ष हो जाएगा। 30 वर्ष पिता का जो वर्तमान उम्र हो गया है 30 वर्ष। इसी प्रकार पूछ रहा है, बता रहा है कि जो पिता का उम्र है और उसकी माँ का उम्र है, पिता का और माँ का जो उम्र है दोनों का मिलाकर 58 वर्ष हो रहा है। तो यहाँ पर पिता का उम्र हम ज्ञात कर लिए 30 वर्ष और माँ का उम्र ज्ञात करना है। तो देखिए माँ का उम्र उसी तरह माँ लिखेंगे, इसका उम्र ज्ञात करना है। 58 में से इधर पक्षांतर कर देंगे 30, 58 में से 30 घटा देंगे तो 28 वर्ष। ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर 20 सही है। अगर जहाँ भी आपको प्रॉब्लम महसूस हो वहाँ पर आप कमेंट में फिर से आप रिवाइज करवा सकते हैं और वीडियो को लाइक करें।